नमस्कार देवियों, सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका शिक्षा पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन होलिका दहन का हमारे देश में बहुत ही जोर शोर के साथ होलिका दहन का आयोजन किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखें तो भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप दोनों आपस में बहुत शत्रुता रखते थे और ये जो राक्षसों का राजा हिरण्यकश्यप था, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अत्यंत भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप विष्णु भगवान का दुश्मन था। ऐसी मान्यता थी कि उसने बहुत बड़ी तपस्या की थी ब्रह्मा की, तो उसको वरदान मिला था, न तो वो दिन में मरेगा, न रात में मरेगा, न सुबह न शाम, न घर के बाहर। इस तरह के वरदान प्राप्त होने के कारण वो घमंडी हो गया था। इसलिए वो जगत पिता परमेश्वर विष्णु को भी धता बताने लगा था। इंद्र को कई बार उसने बहुत परेशान किया था, देवी देवताओं को, और जहाँ का वो राजा था उस वहाँ की प्रजा बहुत त्रस्त थी इससे। लेकिन इसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था, इसलिए भगवान विष्णु होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसको ये वरदान मिला था कि आग उसे जला नहीं सकती। एक और मान्यता है कि उसको भगवान शिव, आशुतोष शिव ने जो है उसको ऐसी चादर दी थी जिस चादर को ओढ़ करके वो अग्नि में बैठ जाए तो उसको अग्नि नहीं जला पाएगी। ऐसा ही हुआ, कई बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। अंत में उसने होलिका को जो है ये आदेश दिया कि वो जलती चिता में बैठ जाए प्रहलाद को लेकर, और प्रहलाद मर जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन ठीक इसके विपरीत हुआ कि होलिका तो जलकर मर गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद जो उसका भगवान का परम भक्त था वो बच गया, और हिरण्य नरसिंह अवतार लेकर के भगवान विष्णु ने ना देव से मरे, ना तो वो आधे पशु थे आधे नारायण थे, यानी कि नरसिंह के रूप में नर यानी मनुष्य और सिंह मतलब शेर, इस रूप में आकर के और घर के बिल्कुल दहलीज पर में, जहां न घर का अंदर था न घर का बाहर था, बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर, और संध्या गोधूली बेला के समय में उसका संहार किया था और लोगों को बचाया था। ये तो एक पौराणिक कथा हुई जहां से इस उत्सव को मनाए जाने की परंपरा शुरू होती है। और ये वसंत अगर देखें तो प्राचीन काल से लेकर के और अभी तक सभी कवियों का, और जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं और भी जो भी लोग हैं, वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और वसंत का आगमन जब होता, बस वैसे तो इसकी रंगोत्सव की शुरुआत जो है प्रारंभ जो है इसका वसंत पंचमी के दिन से ही अबीर गुलाल लगा करके इसकी शुरुआत हो जाती है। और भारत में विशेष रूप से ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों में जो हिंदू रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और कालिदास, माघ, बाणभट्ट और ये जो प्राचीन संस्कृत साहित्य के जो पुरोधा कवि लोग रहे हैं, उनकी जो है पसंदीदा ऋतु जो है ये वसंत है। और रंगों का फागुन महीने का जो वर्णन है, वो फाग में अनेक होते हैं राग, है ना। इस मौसम में जो परिवर्तन, गेहूं की बालियां, सरसों के पीले फूल, इधर उधर, मतलब इतने रंग बिरंगे। और ये ऊर्जा की दृष्टि से अगर देखें तो ये जो वसंत ऋतु है, ये मनुष्य में सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार करने वाला मौसम होता है। ये इस ऋतु की एक खास बात यह है कि नर हो या पशु हो या कोई भी हो, ये सबको आनंद और मादकता उत्पन्न करने वाला वातावरण तैयार करती है। ये जो बहार है, ये वसंत बहार है। तो इसका इस तरह से
है ना। और उसके बाद संस्कृत साहित्य के पश्चात अगर आते हैं तो चंद्रवरदाई जो हिंदी के पहले जो रचनाकार माने जाते हैं, चंद्रवरदाई, फिर विद्यापति, फिर रीतिकालीन कवि कबीर दास, गोस्वामी तुलसीदास, है ना, जितने भी रैदास, रसखान, अमीर खुसरो, सबके सब ने जो है अपनी अपनी रचनाओं में वसंत को और रंगोत्सव को बहुत प्रमुखता दी है, इसका बहुत बड़ा वर्णन किया है। ये मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होता है। देखिए इस ऋतु में आप जहां शहर में हैं तो या गांव में हैं तो पेड़ पौधों की तरफ, जंगलों की तरफ, बाग बगीचों की तरफ निकलिए तो कोयल की बोली सुनाई देती है, अन्य अन्य पक्षियों की चहचहाहट और फूलों की जो इतनी सारी किस्में होती हैं कि जिसका वर्णन राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है। मुगल गार्डन में अनेक प्रकार के फूल, अभी ये मार्च अप्रैल के महीने में उसको आम पब्लिक के लिए खोला जाता है। संयोग से कोरोना काल में ऐसा नहीं हो पाया है। तो ये ऐसा इसका महत्व है शास्त्रों में, हमारे देश के ही नहीं विदेशों में भी जो भारत के प्रवासी भारतीय हैं वे इस उत्सव को, और हाँ ये पहले बताया कि ना केवल हिंदू, क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है तो केवल हिंदू ही नहीं मनाते, हमारे देश में जितने भी धर्मावलंबी हैं सभी इसमें सराबोर हो जाते हैं। ग्रामीण प्रातः काल से लेकर के दोपहर तक जो है ना, आज जो है लोगों ने पूजन किया है, यहाँ वहाँ होलिका दहन करने के लिए सामग्री इकट्ठी करते हैं, उपले जलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, महिलाएं बहुत सारी पूजा करती हैं और पूजन के बाद फसल की कटाई की शुरुआत, पोंगल, ओणम और बहुत तरह की भारत चूंकि विविधताओं वाला देश है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं और अलग अलग रूपों और नामों में इसको मनाते हैं, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, हर्ष और उल्लास की प्राप्ति करना। तो ये प्राचीनता पौराणिकता से लेकर के आधुनिक काल तक हम देखते हैं। और ये परंपरा में जो कोई परंपरा चीज बनती है तो जो अच्छी चीज होती है, अच्छाई पर बुराई, बुराई पर अच्छाई की जीत। होलिका बुराई की प्रतीक थी इसलिए आग ने उसको जला दिया, जबकि उसको ये ज्ञान था कि भाई वो उसको आग जला नहीं सकती, है ना। प्रहलाद को आग जला देने वाली थी लेकिन ईश्वर की महिमा से आग ने भी उसको जलाने से मना कर दिया, आग में वो नहीं जला, होलिका जलकर मर गई जो बुरी थी, बुरी भावनाओं की थी। तो जो आज देश में विदेश में दुनिया में जितने भी बुरी भावनाएं हैं उन भावनाओं को जला देने का दिन है ये होलिका दहन के रूप में। उन सारी बुरी भावनाओं को, देश तोड़ने वाली ताकतों को और जो आतंकित करने वाली मानसिकता के जो लोग हैं वो सब बुरे हैं, इन सबको जला देना चाहिए, इनको जल जाना चाहिए। और इतनी पवित्र भावना रखती है ये जो त्योहार है, ये सब इतने पवित्र भावनाओं से भरे हुए होते हैं, लेकिन इस पवित्रता में कुछ कमियां जुड़ जाती हैं। जैसे कि इसी में है ना, सुबह से आज के दिन होलिका दहन के दिन फिर रात्रि काल में होलिका का दहन करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसकी राख भी लोग लाते हैं। बहुत सारे तंत्र के प्रयोग भी होते हैं इस रात में। बहुत सारे जो मुरादें हैं, बहुत ज्योतिषीय उपाय लोग करते हैं अपने कल्याण के लिए, है ना, दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों का नाश करने के लिए भी बहुत सारे टोने टोटके करते हैं। इस दिन लोग इस रात्रि में ऐसी बहुत सारी ढेरों मान्यताएं हैं। फिर अगले दिन धुलेंडी, जिसको हम कहते हैं रंग अबीर गुलाल लगाने का जो दिन होता है, अगला दिन, ये 2 दिवसीय त्योहार होता है जिसकी शुरुआत होलिका दहन वाले दिन से हो जाती है और अगले दिन तक अगले दिन सुबह से लोग जो है मस्ती में रंग अबीर गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे, दोपहर में स्नान ध्यान करके फिर फाग मिलन और ग्रामीण अंचलों में शरारा, है ना, शरारा ऐसे कुछ गाने पर लोग झूमते हैं ग्रामीण अंचलों में। अभी परसों में देख रहा था ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, वो एक गोल आकार हर्डल बना करके जो नृत्य कर रहे थे, जो गा रहे थे,
क्या नृत्य होता है, क्या गायन होता है, ना कोई म्यूजिक, ना कोई साजो सज्जा, तथापि इतना मनमोहक नृत्य हमारे देश के विभिन्न प्रांतों की जो एक निराली संस्कृति है वो देखने को मिलती है। और मुख्य रूप से बरसाने में कृष्ण होली हो और अयोध्या, बरसाने, वृंदावन, इसकी चर्चा, इनकी चर्चा ना हो, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जो होली मनाई जाती है वो बरसाने के जो 84 कोशीय जो इतने सारे बहुत सारे गांव हैं, और भगवान कृष्ण की जो रास रसों का समूह, ये रास क्या है, ये फागुन के महीने में ही हुआ करता था, लीलाएं हुआ करती थी, अबीर गुलाल और मीठी छेड़छाड़, है ना, इस तरह से लोग एक दूसरे को लगाते, गले लगाते। लेकिन एक बुराई ये है, लोग जो है अनाप शनाप, मांस, मदिरा और केमिकल से युक्त रंगों का प्रयोग करते हैं, अबीरों का, गुलालों का प्रयोग करते हैं, जिससे स्किन डिजीज होने की का चांस होता है। तो ये थोड़ा सा सावधान रहने की है कि हम प्राकृतिक रूप से होली खेलें। धुलंडी कहते हैं ना, मारपीट वाली होली भी होती है हमारे देश में, हरियाणा में, बरसाने में, है ना, मारपीट वाली होली भी होती है। हालांकि वो मीठी मारपीट होती है, कोई असल की मारपीट नहीं होती, है ना। लेकिन इसमें लोग कीचड़ उछालते हैं ना, गंदा पानी डालते हैं, गुब्बारे में पानी भर करके गाड़ी वाले जा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। ये ज्यादातर किशोर और बालक लोग करते हैं। तो ऐसा ना करें कि भाई किसी का कोई नुकसान हो जाए, है ना, आंखों में पड़ जाए वो गुब्बारा, पानी से भरा हुआ गुब्बारा मारा और उसके आंखों में पड़ जाए किसी के, तो ये उसकी हानि हो सकती है, वो घायल हो सकता है। तो इस तरह की चीजों से बचे। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो सेफ्टी बहुत जरूरी है, मास्क और अपना डिस्टेंस वगैरह का, और केमिकल से तो इस समय में बिल्कुल ही बच के रहना चाहिए। इसलिए होली बिल्कुल प्राकृतिक अंदाज में खेलें, हवन पूजन आदि भी करें। ये जो हमारी जो सभ्यता है, ये क्या हुड़दंग मचाएंगे, ये करेंगे, वो गलियों को, मोहल्लों को अशांत करेंगे, ऐसी होली नहीं। ऐसी होली बिल्कुल ना खेलें और बिल्कुल सभ्य होली खेलें और सबको मुबारकबाद दें, सबसे गले मिले। और गुजिया, भोजन पकवान, तो गुजिया की बात किए बिना तो फिर होली क्या, होली का और गुजिया का आपस में बड़ा चोली दामन का साथ है। इस दिन गुजिया भी खाते हैं लोग, और क्या कहते हैं, मालपुआ और दूसरी चीजें, जिसको जो मन भाता है वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से लोग भोजन का आयोजन भी करते हैं। कई जगह शिकार करते हैं संध्या काल में, फिर वो संगीत और नृत्य का आयोजन होता है, बड़ा ही भव्य दृश्य होता है। तो इस तरह से भव्यता के साथ होली खेलें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार मैं और अपने टीम की ओर से, शिक्षा पॉइंट की ओर से आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।